एक था बादशाह। उसको कस्से कहानियां सुनने का बड़ा शौक था और हर बार वह चाहता था कि कहानी नई हो। दरबारी किस्सा कहने वालों ने जितनी भी कहानियां उन्हें याद थीं सुना डाली, उनको दोहराया भी, फिर भी बादशाह और कहानियां सुनना चाहता था। तब उसने हुक्म दिया कि ऐलान किया जाए कि जो आदमी मुझे ऐसी कहानी सुनाएगा जो मैंने आज तक नहीं सुनी हो, तो मैं उससे अपनी बेटी की शादी कर दूंगा और अपनी आधी हुकूमत भी दे दूंगा। चारों तरफ से लोग दौड़ पड़े, रईस, नवाब, फौजी और सौदागर, लेकिन सब नाकाम रहे। जैसे ही कोई कहानी कहना शुरू करता, बादशाह बोल पड़ता, जानता हूं, यह कहानी मैं पहले ही सुन चुका हूं, और बात वहीं खत्म हो जाती। वह आदमी अपना सा मुंह लेकर चला जाता। इसी मुल्क में एक गरीब नौजवान किसान रहता था जो दुख और परेशानियों के बोझ से दबा था। न उसके पास कोई घर था और न गृहस्थी की चीजें। जहां ठिकाना मिल गया रह लिया, जो खाने पीने को मिल गया खा पी लिया। कभी आधे पेट खाता था तो कभी बिल्कुल भूखा ही रहता था। एक दिन वह नौजवान एक शराब खाना में गया ताकि एक गिलास शराब पीकर खुद को गर्म कर सके। शराब खाने का मालिक मजाक में बोला, अरे बादशाह को कहानी सुनाने तुम क्यों नहीं जाते? हो सकता है कि शहजादी चारों तरफ तुम्हें ही ढूंढ रही हो और तुम्हारे जैसे पति के इंतजार में बेचैन हो। बेचारे ने जब मजाक में कही गई बात सुनी तो वह सचमुच सोचने लगा कि क्यों ना मैं भी अपनी किस्मत आजमाने जाऊं। बादशाह का दामाद तो मैं बन नहीं सकता, मगर क्या बुराई है कि एक दो दिन उसका मेहमान हो लूं। जब वह दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने पूछा, किस लिए आए हो ऐ नौजवान? आलीजा, मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं, मगर एक शर्त है कि उससे पहले मुझे खिलाने पिलाने का हुक्म दीजिए। बादशाह ने उसे देखा और नाक भौं सिकोड़कर सोचने लगा, वाह वाह, क्या दामाद मिल रहा है। कपड़े फटे हुए, पैरों पर डोरियां बंधी हुई, मगर उसकी बात नहीं टाली। नौजवान किसान को खूब खिला पिलाया गया। फिर बादशाह ने अपने नजदीकी दोस्तों और सलाहकारों को जमा किया और किसान से बोला, हाँ, शुरू करो अपनी कहानी। मेरे मरहूम अब्बा, किसान ने कहानी शुरू की। इस मुल्क के सबसे अमीर आदमी थे। उन्होंने बहुत ऊंचे ऊंचे मकान बनाए। उन घरों की छतों पर कबूतर घूमा करते थे, आसमान से सितारे चमका करते थे। जी हाँ, इतने ऊंचे थे वे मकान, और हमारा आंगन इतना बड़ा था कि गर्मी का लंबा चौड़ा दिन भी आंगन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उड़ने के लिए काफी नहीं था। बादशाह चुप था, दरबारी भी खामोश थे। किसी ने भी बात काटने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर में नौजवान बोला, आगे की कहानी कल सुनाऊंगा, दोपहर के खाने के बाद, जब मैं केक और नरम रोटी खा लूंगा। और फिर वह शाम का खाना खाने के लिए बावर्ची खाने की तरफ चल दिया। दूसरे दिन उसने कहानी कहना फिर शुरू किया। और हमारे आंगन में 7 साल का एक ऐसा बैल था कि उसके एक सींग पर एक चरवाहा बैठता था और दूसरे पर दूसरा। चरवाहे बीन बजाया करते थे, खेला करते थे, गाने गाते थे, मगर वे न तो एक दूसरे को देख सकते थे और न एक दूसरे की आवाज सुन सकते थे। जी हाँ, इतना ताकतवर था हमारा बैल। बादशाह खामोश था, दरबारी खामोश थे। किसी ने बात काटने की कोशिश नहीं की। तब किस्सा कहने वाला किसान उठा और बोला, बाकी कहानी कल सुनाऊंगा, अब आराम का वक्त है, और शाम का खाना खाने के लिए चल दिया। तब बादशाह बोला, दोस्तों, क्या करें, ऐसी कहानी तो मैंने आज तक नहीं सुनी, मगर इस फक्कड़ किसान से अपनी बेटी की मैं शादी भी नहीं करना चाहता। कोई तरकीब सोचो कि इससे बचा जा सके। तब तो नवाब और राजा सोच में गुम हो गए। सोचते रहे, फिर एक तरकीब समझ में आई। आलम पनाह, आप यह कहिए कि आपने यह कहानी सुनी है, और हम भी हाँ में हाँ मिलाएंगे कि हमने भी यह कहानी सुन रखी है। अपनी बात वजनदार बनाने के लिए एक दस्तावेज लिख लेनी चाहिए और हम सब नीचे दस्तखत कर देंगे। सब ने यही तय किया। नौजवान किसान ने यह बात सुन ली, मगर किसी से कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन दोपहर के खाने के बाद वह बिल्कुल अनजान बनकर आया, बैठा और कहानी आगे सुनाने लगा। मेरे मरहूम अब्बा के पास एक ऐसी घोड़ी थी
जिसने 3 दिन में सारी जमीन का चक्कर लगा लिया था। राजा, नवाब और बादशाह सब एक दूसरे की तरफ बार बार देख रहे थे, दाढ़ियों में उंगलियां फेर रहे थे और कहानी आगे बढ़ रही थी। हमारे यहाँ चांदी सोने के अंबार थे और आपने इसे बादशाह सलामत हमसे सोने से भरा एक संदूक और उधार लिया था और आज तक वापस नहीं किया। इस पर बादशाह चिल्ला पड़ा, जानता हूं। नवाबों और दरबारियों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। जानते हैं, हमने यह कहानी सुनी है और हम दस्तावेज तक पर दस्तखत करने को तैयार हैं। और सब अपनी जगह से जल्दी से उठे और उस दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। तब तो किसान ने वह दस्तावेज उठाई और बोला, अगर आपने यह कहानी सुनी है और इस दस्तावेज में दस्तखत भी किए हैं, फिर तो आलम पनाह मेरा कर्ज अदा कीजिए। तब बादशाह की समझ में सारी बात आई। हाय फक्कड़ किसान, तूने तो मुझे बड़ा धोखा दिया, मगर कुछ कर नहीं सकता था। कलम का लिखा तो कुल्हाड़ी से भी नहीं काटा जा सकता। बादशाह को एक संदूक सोने से भरना पड़ा। किसान ने वह पैसे लिए और बड़े आराम से रहने लगा।